यहाँ पर लूप को लगाते हैं हम। तो अब हमें क्या पढ़ना है, लूप। लूप का काम क्या है? तो एक ही कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना लूप का काम है बेसिकली। तो लूप कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? सी में थ्री। कितने लूप्स हैं? तीन। करेक्ट। थ्री। कौन कौन से? वाइल, डू वाइल, फोर। करेक्ट। तो सर हमारे पास तीन लूप है, वाइल, डू वाइल और फोर। तो शुरुआत करते हैं वाइल लूप से। तो सर वाइल लूप होता कैसा है? अच्छा, लूप का मतलब समझते हो? लूप बेसिकली क्या है? एक साइकिल है। देखो, जैसे कि बचपन में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल, है ना? क्या होता था सर? नदी में पानी रहता था, भाप बन के उड़ता था, बादलों के पास जाता था, फिर वही पानी बरस जाता था, वापस नदी में आ जाता था। यही प्रोसेस सदियों से चली आ रही है। तो एक तरीके का लूप है ये, बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो यही लूप है। चलो सर, तो वाइल लूप का सिंटेक्स लिखते हैं। वाइल लूप के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और इस टाइप से कुछ ब्रैकेट लगा देंगे हम। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कंडीशन। अच्छा, इफ के अंदर कंडीशन लिखते थे हम। दो ही कंडीशन होती है, कौन सी? या तो ट्रू होगी कंडीशन, या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता था, और फॉल्स होती तो नहीं होता था। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो ये वाइल लिखा हमने। फिर क्या करेंगे? जैसे इफ की बॉडी में लगाते थे इस टाइप के ब्रैकेट, यहाँ पे भी लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारा कोड लिखेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। एक एग्जांपल से समझ में आएगा। हमने लिखा वाइल, ब्रैकेट लगा दिया, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा प्रिंट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं इटरनल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंडीशन। अगर हमने कंडीशन लिख दी ट्रू, ट्रू मतलब वन, ठीक है, तो क्या होगा? फ्लो कैसे चलेगा इसका? तो देखो, हम कोड में यहाँ पर आए, उसने क्या देखा? वाइल। जैसे ही उसे दिखा वाइल, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर एंटर होगा, जैसे इफ में होता था। तो लूप के अंदर एंटर हुआ, एंटर होते से उसे क्या मिला? प्रिंट कर दो इटरनल। तो इटरनल प्रिंट कर देगा। फिर क्या हुआ? लूप खत्म हो गया। तो अब वो यहाँ पे आने के बाद वापस जाएगा, चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू मिली तो फिर से क्या करेगा? लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा, वो अंदर आएगा, देखेगा इटरनल, वो इटरनल प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर पहुंचा, लूप खत्म हुआ, फिर वापस आएगा, फिर चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर चलेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इन्फिनिटी चलता जाएगा ये। तो हमारा लूप चलता ही रहेगा। देखो, चलता ही जा रहा है, इटरनल प्रिंट होता ही जा रहा है। हो रहा है। ठीक है सर, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो? हम्म, एंटर नहीं करता। तो सर लूप के अंदर एंटर ही नहीं होता, और फिर क्या आता? ब्लैंक स्क्रीन। तो देखो, ब्लैंक स्क्रीन आ गई। ठीक है। अच्छा, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, लिख देते हैं कि सबसे पहले तो मैसेज आके प्रिंट होना चाहिए स्टार्ट, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंड, क्योंकि लूप के बाहर आ गए हम। ठीक है, तो देखो ये हमारा लूप है। तो स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट मैसेज आके प्रिंट होगा। लूप क्या है? जीरो, मतलब कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर एंटर ही नहीं होगा, मतलब इतना कोड हमारा चलने वाला ही नहीं है। तो स्टार्ट आएगा, एंड आएगा। देखो, स्टार्ट आया, एंड आया, लूप नहीं चला। अच्छा, लूप की कंडीशन अगर ट्रू होती तो अभी क्या आउटपुट आता? स्टार्ट और इटरनल चलता रहता है, एंड नहीं आता। करेक्ट। तो सर स्टार्ट चलता, इटरनल आता, और इटर्निटी तक चलता ही रहता, इटरनल इटरनल इटरनल। ठीक है, हम कभी एंड पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है सर। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हमने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या आउटपुट आएगा? स्टार्ट और इटरनल। करेक्ट। तो सर स्टार्ट और इटरनल, हम कभी भी एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू है। क्योंकि 10 हमेशा बड़ा ही तो रहने वाला है 5 से। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिख देते 50,
क्या 10 बड़ा है 50 से? नो सर, से स्टार्ट और एंड आता। तो स्टार्ट और एंड ही आता चले जाएगा, तो देखो स्टार्ट और एंड, बस इटर्नल नहीं आएगा। ठीक है सर, करेक्ट। अच्छा, हमने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, लिखा इंटीजर टाइप ऑफ एक्स, एक्स के अंदर वैल्यू रख दी सपोज 1। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया एक्स इज लेस देन 10, चलो 5 लिखते हैं। हाँ, क्या आउटपुट आएगा? स्टार्ट और इटर्नल। तो स्टार्ट आएगा, इटर्नल 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 चलता चले जाएगा, क्योंकि 1 हमेशा छोटा होने वाला है 5 से। ठीक है, देखो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करा कि इटर्नल प्रिंट होने के बाद एक्स में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए 1 से। ठीक है, अच्छा अभी चलाओ, इसका फ्लो क्या आएगा आउटपुट? स्टार्ट और 4 बार रिटर्न। तो स्टार्ट 4 बार इटर्नल और फिर एंड। यस सर। ठीक है, तो देखो चला देते हैं, तो आ गया। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखना। क्या करा हमने? सबसे पहले आया हम इंटीजर टाइप ऑफ एक्स, तो एक्स नाम का एक मेमोरी एलोकेट हो गई, उसे 1 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या, प्रिंट स्टार्ट, तो स्टार्ट प्रिंट कर दो। ओके, फिर वाइल में आए हम, वाइल में क्या करा, कंडीशन चेक करी, कंडीशन में देखा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या चल रही है 1, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे ही लूप के अंदर एंटर होंगे क्या दिखेगा हमें, प्रिंट कर दो इटर्नल, तो इटर्नल प्रिंट हो गया स्टार्ट के बाद। फिर क्या हुआ, एक्स में इंक्रीमेंट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। लूप खत्म हुआ, हम फिर से लौट कर आए यहाँ पर, कंडीशन चेक करी, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 2, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो हम फिर से लूप के अंदर एंटर हुए। जैसे ही लूप के अंदर एंटर हुए, हमने देखा इटर्नल प्रिंट कर दो, तो फिर से इटर्नल प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, एक्स में इंक्रीमेंट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब, 3। फिर क्या देखा कि ठीक है सर लूप खत्म हो गया, वापस आप घूम के जाओ कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक करिए हमने, एक्स इज लेस देन 5, तो क्या 3 छोटा होता है 5 से? बिल्कुल होता है। फिर से प्रिंट कर दो इटर्नल, तो फिर से यहाँ पे इटर्नल आके प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर क्या करो, एक्स में इंक्रीमेंट कर दो, तो एक्स में इंक्रीमेंट कर दिया, अब एक्स की वैल्यू हो चुकी है 4। फिर क्या करो सर, तो फिर से इधर आ जाते हैं हम, यहाँ से घूम कर फिर कहाँ गए वापस, कंडीशन चेक करनी, कंडीशन चेक करी, 4 छोटा होता है क्या 5 से? बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, वापस लूप के अंदर एंटर हुआ, लूप के अंदर एंटर हुआ, हमने क्या देखा इटर्नल, तो इटर्नल प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, एक्स में इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 5। ठीक है, फिर हम घूम कर जाएंगे कहाँ, कंडीशन चेक करने, बताओ 5 छोटा होता है क्या 5 से? हम्म, सर नो सर। नहीं, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लूप के कहाँ जाएंगे, बाहर। तो अब इस लूप को भूल जाओ, अब आप लूप से बाहर निकल चुके हो। लूप से बाहर निकले, हमें क्या मिला, एंड लिखा हुआ मिला, तो हमने क्या करा, एंड प्रिंट कर दिया। तो स्टार्ट 4 बार इटर्नल और एंड। देखो, इतना समझ में आया क्या हुआ? ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने 3 कर दी, इसका आउटपुट निकालो कितना आएगा अब? स्टार्ट 2 बार स्टार्ट रिटर्न और और 2 बार इंटरनल और एंड। ठीक है सर। नीचे नीलेश, प्रांजल, आया समझ में? निगत, यस सर। क्या आउटपुट आएगा? यस। सर एक बार स्टार्ट लिखा रहेगा, उसके बाद 2 बार इटरनल आएगा, फिर एंड हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, तो उस टाइप से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, एक काम करते, इटर्नल के आगे, सर हाँ निकल बोलो। सर आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मैं लीव हो गई थी। देखो क्या करना है, लूप चलाएंगे सिंपल सा, इसे ऊपर लेकर आते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू 3, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 3, तो एक्स बना लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 चल रही है इनिशियली। प्रिंट कर दो स्टार्ट, तो स्टार्ट आगे प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, हम वाइल लूप में आए, वाइल लूप में आने के बाद क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, अगर ट्रू हुई तो लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये चलेगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नहीं चलेगा। तो अभी देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन 5, एक्स की वैल्यू क्या चल रही 3, तो क्या 3 छोटा होता है 5 से? बोलो। यस सर। तो कंडीशन ट्रू है,
तो कंडीशन ट्रू है, हम तो एंटर कर जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर उसे क्या मिला, इटर्नल प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर स्टार्ट के बाद इटर्नल आके प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्स में इंक्रीमेंट होगा 1 से। अब एक्स प्लस प्लस लिखा है, मतलब एक्स की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट कर दो। एक्स की वैल्यू 3 से हट के क्या हो जाएगी, 4। ठीक है। फिर लूप जैसे ही खत्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे वापस कंडीशन चेक करने। कंडीशन चेक करने आ गए हम। लिखा है एक्स इज लेस देन 5, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4। तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है क्या, बोलो। यस सर। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। लूप के अंदर एंटर करेंगे, लिखा हुआ इटर्नल, तो यहाँ पे इटर्नल आके प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा। एक्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5। ठीक है। फिर वापस आएंगे हम यहाँ पे कंडीशन चेक करने। कंडीशन चेक करने आए तो क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन 5, एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, 5। तो 5 छोटा होता है क्या 5 से, नो सर। कंडीशन फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो अब हम इस लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे इस तरह से। तो अब ये लूप खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इससे बाहर निकल गए। जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, से खत्म करते हैं। ठीक है। हाँ, तो आगे हमें क्या मिला, एंड। तो हमने एंड प्रिंट कर दिया और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, स्टार्ट, इटर्नल, इटर्नल और एंड। अभी समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है। यस चलो, अच्छा यहाँ से इटर्नल को इरेज करते और हमने लिखा परसेंटाइल ऑफ डी और कॉमा करके लिख दिया एक्स। हाँ, इसका आउटपुट निकालो, क्या आना चाहिए। अब इटर्नल प्रिंट नहीं होगा, एक्स की जो भी वैल्यू चल रही है वो प्रिंट होगी। 3 और 3 और 4, स्टार्ट 3 3 4 है। 4। करेक्ट सर। तो स्टार्ट 3 और 4 आ जाएगी, जो कि एक्स की वैल्यू चल रही है। ठीक है, चलो इसे रन करके देख लेते जरा। तो आ गया 3 और 4। ठीक है, इस पूरे को इरेज करते हैं हम यहाँ से, थोड़ा प्रोग्राम को क्लीन करते हैं। क्या करना है हमें, इंटीजर टाइप एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, 0 से इनिशियलाइज किया उसे। ठीक है। फिर क्या करा, हमने लिखा वाइल अगर एक्स छोटा है 10 से तो लूप का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है। और जब भी लूप चलेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे x इक्वल्स टू परसेंटाइल ऑफ डी प्रिंट होना चाहिए, कॉमा करके x लिख दो और फिर x में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। बताओ निखत, क्या आउटपुट आएगा इसका। सर 0 से 9 तक आ जाएगा। करेक्ट, 0 से 9 तक। ठीक है, यस सर। चलो चला देते हैं। तो 0 से 9 तक x की वैल्यू आ गई क्या,